नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन जो वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेंगे आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम में फर्क आया है उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आपको, बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने कंप्लीटली वन साइडेड मोमेंटम दिखाया, और अगर निफ्टी का आप देखते हो तो निफ्टी में उस हिसाब से ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। तो इसके पीछे का आपको रीजन समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का ये जो वन साइडेड मोमेंटम है, इसके पीछे जो न्यूज का ट्रिगर बना हुआ है, वो न्यूज के ट्रिगर को आपको समझना पड़ेगा, फिर प्राइस एक्शन के ट्रिगर को समझना पड़ेगा, और फिर जो ऑप्शन का डेटा बना हुआ है, ऑप्शन के डेटा को समझना पड़ेगा। न्यूज में सबसे पहले ट्रिगर आपको क्या मिल चुका था, आज जो लक्ष्मी विलास बैंक का था इशू था, वो लक्ष्मी विलास बैंक के इशू की वजह से पहला ट्रिगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल चुका था। फिर दूसरा ट्रिगर क्या था, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने की जो पॉसिबिलिटी थी, उसकी वजह से यहाँ पे क्लियर कट था कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में जो है वो वोलेटिलिटी बन सकती है। फिर उसके बाद अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो प्राइस एक्शन में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाइज बनाते जा रहा था और सीरीज ऑफ हायर लोज बनाते जा रहा था। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट हाई के ऊपर था, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड क्लियर कट स्ट्रॉन्ग था, जो कि निफ्टी में नहीं था। मैं निफ्टी का भी अभी आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। और जो ऑप्शन डेटा बने हुए थे, ऑप्शन डेटा भी बैंक निफ्टी के ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए थे निफ्टी की बजाय। तो यहाँ पे ये तीनों ट्रिगर थे, इसकी वजह से यहाँ पे वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दिया था। अभी जान लेते हैं कि इसके बजाय निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ था। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पहले मार्केट ओपन होके नीचे आ गया और फिर नीचे से ऊपर चला गया। तो पहला ट्रिगर आपको देखना है कि निफ्टी में कौन सा न्यूज था क्या, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है, और फिर उसके बाद ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखना है। तो निफ्टी के जो स्टॉक है उनमें ज्यादातर कुछ न्यूज आज नहीं था। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में नहीं था। यहाँ पे जो हाई बनाया हुआ है, या हाई के ऊपर जब मार्केट आ जाएगा तो क्लियर कट अप ट्रेंड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और फिर स्ट्रांगली वन साइडेड मोमेंटम होगा। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन से स्टॉक में वन साइडेड मोमेंटम हो सकता है और कौन से स्टॉक में रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकता है। अगर आपको ट्रेंडी फेज को कैच करना है दोस्तों, तो आपको समझना पड़ेगा ये तीन ट्रिगर आने चाहिए। एक तो न्यूज होना चाहिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से मोमेंटम अपसाइड का होना चाहिए, और ऑप्शन डेटा भी उसको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन डेटा भी क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए कि वन साइडेड मोमेंटम हो सकता है। तो उसमें से अगर आप देखोगे तो निफ्टी में क्या था, निफ्टी में प्राइस एक्शन के हिसाब से हाई जब तक ब्रेक नहीं करता स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम नहीं आता। फिर भी निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज बने थे और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज बने थे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आज का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 12 बजकर मतलब 12:43 को ही निफ्टी में बाय का सिग्नल दिया था, और वो भी कंप्लीटली प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके। ये जो अपना फ्री वाला चैनल है, फ्री वाले चैनल में मैंने सुबह ही बता दिया था 10:19 पर कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको यूज करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा मैंने 12:43 पे बाय का सिग्नल दिया था, और 12:45 से जो अपसाइडेड मोमेंटम चालू हो गया वो कंप्लीटली कंटिन्यू रहा एंड तक। अभी ये मैंने कौन से बेसिस पे दिया था इसको आप पहले समझ लीजिए। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने ऑप्शन चेन को देखा था, और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने सुबह ही बता दिया था 10:19 कर कि बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखना है। फिर मैंने 12:43 के करीब बाय का जो सिग्नल दिया था, वो मैंने वो टाइम का ऑप्शन चेन देखा था कि ऑप्शन चेन में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है। दोस्तों ये इसको आप समझ लीजिए। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे बना है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बना है। उसी तरीके से जब आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि सपोर्ट कहाँ पे बना है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बना है। अगर आपको बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखना है तो बाय ऑन डिप्स में आपको क्या करना पड़ता है, जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आता है तो सपोर्ट लेवल के करीब जब मार्केट आता है तब यहाँ पे आपको बाय करना रहता है। तो ये सपोर्ट लेवल आपको प्राइस एक्शन से भी मिल सकता है और ऑप्शन चेन के एनालिसिस से भी मिल सकता है। तो अगर ऑप्शन चेन में आपको सपोर्ट कैलकुलेट करना ढूंढना है या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना ढूंढना है तो ये आप कैसे ढूंढ सकते हो।
तो अगर ऑप्शन चेन से आपको सपोर्ट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट की साइड में देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कॉल की साइड पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है 12:39 का ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। तो इसमें मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि सपोर्ट जो है वो सपोर्ट स्ट्रांग होते जा रहा था। आपके सामने ऑप्शन चेन मैंने लगाया हुआ है, आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट जो है वो सपोर्ट में स्ट्रांगनेस आ रहा था। तो इसका मतलब मार्केट बाउंस बैक होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही थी। और सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में जो है वो बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको रखना है। और जब डीप में मार्केट आ गया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता है तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट होता है। और जब मार्केट वहां पे आ चुका था तो मुझे इंडिकेशन मिल गया था प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सिग्नल दे दिया था। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जनरली 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी यूज करता हूँ। ये चारों कंपार्टमेंट में जब मुझे अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू दिखता है तब जाके मैं सिग्नल देता हूँ। और आपने देखा रहेगा चैनल में कि जब मैं सिग्नल देता हूँ 3-4 मिनट बाद मोमेंटम चालू हो जाता है। तो मैं पेशेंसली वेट करता हूँ, जब अपने लेवल पर मार्केट आता है तभी मैं सिग्नल देता हूँ और वहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस आपको प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का कॉम्बिनेशन करोगे तब ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। और अगर आपको ये 4 कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन चेन का थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखना है तो आप मेरे फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है वो लिंक के ऊपर अकाउंट खोल के अगर आप वहां पे एक्टिवली ट्रेड करते हो तो वो फ्री कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अभी देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस करके बताता हूँ। जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ दोस्तों, मैं स्पॉट के चार्ट के ऊपर करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर का चार्ट यूज करता हूँ। अदरवाइज प्राइस एक्शन के लिए मैं प्योरली स्पॉट का चार्ट यूज करता हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड बना हुआ है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस करने का सिंपल टेक्निक मैंने आपको सिखा दिया है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कौन सा हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है क्या। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। अभी अप ट्रेंड अगर बना हुआ है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए ये प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक होके उसके ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट एग्जैक्टली ये क्रूशियल लेवल पर आके रुका हुआ है। तो ये जो क्रूशियल लेवल यहाँ पे बना हुआ है, इसको अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी जब आपको पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो ऊपर जाने के लिए आपको एक बाय का लेवल ढूंढना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हमें कहाँ पे बुक करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको रेजिस्टेंस का लेवल ढूंढना पड़ता है। जब भी मार्केट हिस्टोरिक हाई बनाता है दोस्तों, तो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिलता। तो उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढने के लिए हिस्टोरिक हाई के केस में आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने पड़ता है। और ऑप्शन चेन के एनालिसिस से मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि 13,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल की साइड के ऊपर। तो 13,000 का जो लेवल है, ये 13,000 का लेवल क्रूशियल रेजिस्टेंस करके मार्केट में एक्ट होने वाला है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि 13,000 के ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो कल के दिन मैं क्या करूंगा, कल के दिन मैं देखूंगा कोई न्यूज आ रहा है क्या मार्केट में, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि डाउ जोन्स में किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है, और उस हिसाब से अपना रणनीति बनाऊंगा कि मुझे कल के दिन ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए, एक्सपायरी के लिए। और यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन का जो भी मेरा एनालिसिस रहेगा मैं ये फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये फ्री वाले चैनल में ऑलरेडी 57,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ के आपको फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स मिल जाएंगे। फिर अभी बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का जब हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में बना हुआ है।
फिर उसके बाद ऑप्शन चेन का जब मैंने एनालिसिस किया था तो ऑप्शन चेन में मुझे क्लियर कर दिखाई दिया था कि 30,000 का जो क्रूशियल लेवल बना हुआ है, अगर 30,000 के ऊपर मार्केट जाता है, 30,000 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है, लेकिन 30,000 लेवल के ऊपर मार्केट अगर जाता है और वहां पे सस्टेन हो जाता है तो 50 लाख से ज्यादा शेयर रिस्क में आ जाएंगे। अगर इतने बड़े शेयर रिस्क में आते हैं तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली आने की पॉसिबिलिटी है। ये शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो अपसाइड के मोमेंटम को भी सपोर्ट करता है और उसकी वजह से स्पीड जो है मार्केट का ऊपर जाने का वो स्पीड बहुत बढ़ जाता है। और अगर स्पीड बढ़ जाता है तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग के साइड पे भी बहुत बढ़िया पैसा दोस्तों आपको मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूज अगर कुछ आता है, आज के दिन तो मार्केट में बहुत बढ़िया न्यूज था, इसकी वजह से मोमेंटम बना रहा। और फिर उसके बाद जो है ये न्यूज को प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन में भी सपोर्ट दिया था। तो कल के दिन मैं न्यूज को देखूंगा, डाउ जोन्स को देखूंगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑप्शन अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ऑप्शन चेन का डेटा मैं फिर से एनालाइज करूंगा और फिर से एनालाइज करने के बाद ये वाले आपने फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा। इसको आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसके अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि आप जो बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताते हो उसको कैसे करना है, किस तरीके से उसके में काम कर। तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऑलरेडी मैंने मेरे कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यूट्यूब के ऊपर अपना ये जो एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपकी कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो और चैनल पहुंच जाएगा। अगर आपको दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना के चाहिए कि बाय ऑन डिप्स कैसे करना है और सेल ऑन राइज कैसे करना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे वैसे बता दीजिए, मैं दोबारा उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर ये एजुकेशनल वीडियोस आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए। जितना ज्यादा मुझे लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना ज्यादा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब एजुकेशनल वीडियो बना के दूंगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।